नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम सांख्य कारिका पर चर्चा करेंगे। सांख्य कारिका से आपके अनेक प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे योग की परीक्षा हो, संस्कृत की नेट की परीक्षा हो, पीजीटी की हो, टीजीटी की हो, अलग अलग स्टेट की हो, लगभग सभी परीक्षाओं में सांख्य कारिका से पर्याप्त मात्रा में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम एक एक विषयों को लेते हुए सांख्य कारिका के सभी सिद्धांतों को और विशेषतया फैक्चुअल जो पार्ट है आपका, उन सब पे फोकस करेंगे। कभी यदि गहराई से अध्ययन करना हो सांख्य कारिका का, तो एक एक कारिका को लेके टीकाओं के आधार पर उनकी गहराई से व्याख्या भी की जा सकती है। यदि आप लोगों की रुचि हो तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो सांख्य कारिका अगर हम देखें सांख्य दर्शन की दृष्टि से, ये तो कारिका है, हमें पता है सांख्य कारिका मूल सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। तो जो मुख्य ग्रंथ है आपका सांख्य का, वो है सांख्य प्रवचन सूत्र, या सामान्य भाषा में आप कहना चाहो तो सांख्य दर्शन कह सकते हैं, जिसकी रचयिता है आपके महर्षि कपिल। और सांख्य दर्शन का जो पहला सूत्र है आपका, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। सूत्र के बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि सांख्य दर्शन का पहला सूत्र क्या है। तो यहाँ से अथ मतलब अधिकार प्रारंभ करते हैं, किसका अधिकार प्रारंभ करते हैं या किस विषय को लेके आगे चर्चा की जाएगी। त्रिविध दुख, तीन प्रकार के दुख हैं, वो कौन कौन से आगे हम देखेंगे। उन दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही, पूर्णतया अत्यंत निवृत्ति को भी सांख्य कारिकाकार ने अच्छे प्रकार से उसको खोला है कि आत्यंतिक का या एकांतिक का क्या अभिप्राय है, वो आगे हम देखेंगे। अभी सामान्य आप इतना ही देख सकते हैं अत्यंत निवृत्ति का, कि पूर्णतया उसको हटा देना, तीनों प्रकार के दुखों को पूर्ण रूप से हटा देना, ऐसी निवृत्ति ही क्या है हमारा अत्यंत पुरुषार्थ है। यही हमारा मुख्य प्रयोजन है। चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं आपके, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उन चार प्रकार के पुरुषार्थों में यही हमारा मुख्य पुरुषार्थ है। तो सूत्र आपको ध्यान रखना चाहिए, पूछा जा सकता है कि सांख्य दर्शन का पहला सूत्र क्या है। तो सांख्य दर्शन का ही प्रकरण ग्रंथ आपका सांख्य कारिका, जिसकी रचयिता है आपके ईश्वर कृष्ण। ये भी पूछ सकते हैं आपके कि सांख्य कारिका किन्होंने लिखी है, ईश्वर कृष्ण ने लिखी है। और जो सांख्य कारिका है, इस सांख्य कारिका का उपजीव्य ग्रंथ, जिस ग्रंथ के आधार पर सांख्य कारिका के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, वो है आपका षष्ठी तंत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, बहुत बार आपकी नेट की, पीजीटी आदि की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सांख्य कारिका का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, षष्ठी तंत्र। और ये किन्होंने लिखा है, पंचशिखाचार्य ने। ये पंचशिख क्या थे, ये आसुरी के शिष्य थे। आसुरी किनके शिष्य थे, महर्षि कपिल के शिष्य थे। तो इन सब आचार्यों की हम अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे आपकी, जिसमें सामान्य परिचय रहेगा कि कौन कौन सांख्य दर्शन के आचार्य हैं, उनकी कौन कौन सी टीकाएँ हैं। वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अलग विषय हमारा, कभी फिर चर्चा करेंगे। तो आज का पाठ हम सांख्य कारिका के सिद्धांतों को हम देखते हैं। तो सांख्य कारिका में सबसे पहले आपकी मोक्ष की चर्चा है। तो आज हम मोक्ष किसे कहते हैं सांख्य के अनुसार, और उस मोक्ष का उपाय क्या है, इन विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सांख्य कारिका की पहली कारिका है जिसमें मोक्ष की चर्चा उन्होंने की है। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा अपार्था चेन्नैकांतात्यंततो भावात्। इसको अगर अलग अलग करके देखें तो इसमें कई प्रकार की चीज़ें आपकी बताई गई हैं। पहले बताया कि जिज्ञासा हुई, किसकी जिज्ञासा हुई, कि दुख को दूर करने का जो उपाय है, दुख का अपघातक जो उपाय है, उसकी जिज्ञासा हुई। तो कहा तद अपघात के हेतु। अब ये तद आपका सर्वनाम है। सर्वनाम हमेशा किसी न किसी का संकेतक होता है। तो ये तद किसका संकेतक है, दुख त्रय का। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारे जीवन में तीन प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक है, आधि भौतिक है, आधि दैविक है। उनका क्या क्या अभिप्राय है आगे अभी हम देखेंगे। तो तीन प्रकार के दुखों से हम बार बार पीड़ित होते रहते हैं, कभी कोई, या ऐसे भी स्थिति होती है कि सारे के सारे दुख एक बार में ही आ पड़ते हैं। तो जब हम उन दुखों का अनुभव करते हैं, उन दुखों से पीड़ित होते हैं, तो उनसे पीड़ित होने के पश्चात ही हम उन दुखों का अपघातन, तत् यहाँ पे किसको कहेगा, दुख त्रय का,
तो उस दुख त्रय का अपघात या हटाने वाला जो हेतु है, जो कारण है, उस कारण की जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा कर्तव्य, उसकी जानने की इच्छा अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि दर्शनों के मूल में जब भी कोई चर्चा की जाती है तो दुख निवृत्ति की चर्चा अवश्य होती है। आप देखेंगे वेदांत दर्शन का जो पहला सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब हम ब्रह्म को जानने की इच्छा प्रारंभ करते हैं, तो वहाँ पर भी यही हेतु दिया जाता है कि कब ब्रह्म को जानने की इच्छा प्रारंभ होती है। तो वहाँ पे टीकाकार क्या लिखते हैं, अथ रोग वियोग भोग दुखानुभवानंतरम अथा तो ब्रह्म जिज्ञास्यामः, कि रोग वियोग भोग ऐसी अनेक प्रकार के जो दुख हैं, उन दुखों का अनुभव करने के पश्चात ही अब हम ब्रह्म को जानने की इच्छा प्रारंभ करते हैं। तो वैसे यहाँ पर है कि जब तक हम दुखों का अनुभव नहीं करते, जब तक हमें ये नहीं लगता कि इन सब विषयों में मुझे दुख है, तब तक हम उनसे हटना नहीं चाहते। तो जब हमें दुख की पूर्णतया अनुभूति हो जाती है, हमें पक्का दिख जाता है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब दुख रूप हैं, उनमें सुख है भी, तो लेकिन वो सुख पूर्ण सुख नहीं है, उनमें कहीं ना कहीं दुख भी मिश्रित है। तो अब उन दुखों से अभिघात होने पर उनके दुख के हटाने वाले जो हेतु हैं, उन हेतुओं की हम इच्छा कर रहे हैं। और योग सूत्र के अंदर भी आता है, दुखम एव सर्वम विवेकिनः, कि सब कुछ जो दुखमय दिखाई देता है वो सामान्य व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, विवेकी व्यक्ति को। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि क्या रहती है, वो थोड़ा भी ये सुख दिख रहा है किसी दुख में तो वो दुख नहीं दिखाई देता, उसको सुख ही दिखाई देता है। या हम कह सकते हैं कि सांसारिक व्यक्तियों का जो सुख है वो सापेक्ष सुख है, कि अभी वो एक दुख की स्थिति में थे, अभी मान लीजिए वो 90% दुख का अनुभव कर रहे थे, और किसी उपाय के माध्यम से वो दुख कम होकर यदि 70% हो गया तो हमें सुख की अनुभूति होती है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे अभी आपको पीड़ा हो रही थी, पेन हो रहा था, बहुत तेज पेन हो रहा था, और आपने कोई दवाई आदि ली और आपका पेन कम हो गया। तो पेन कम होने से आपको अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने का ये अभिप्राय नहीं कि अब आप सुख में हो, वो इतना ही अभिप्राय है कि जो दुख आपका पहले ज़्यादा था वो दुख आपका कम हो गया। अभी भी आप दुख की ही स्थिति में हो, लेकिन कंपैरेटिवली पहले ज़्यादा दुख था, अब कम दुख है, तो इस कम दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार कर लेते हो। वास्तव में वो सुख नहीं है। लेकिन जो विवेकी व्यक्ति है, योग सूत्र में कहते हैं दुखम एव सर्वम विवेकिनः, जो विवेकी व्यक्ति है वो कैसा है, आपका अक्षिकल्प पात्र के समान है। जैसे आँखों में गया हुआ मकड़ी का जो जाला होता है, वो छोटा सा ही कण क्यों ना हो, वो हमें एक संवेदना उत्पन्न करता है, हम उस जाले को आंखों से बाहर निकालना चाहते हैं। और आंखों के अलावा शरीर के किसी भी अंग पर वो लगता है तो हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आंखों में जाने पर वो हम उसको सेंसिटिव रूप से देखते हैं और उसको बाहर निकालना चाहते हैं। इस प्रकार की सेंसिटिविटी विवेकी की होती है। तो वो पदार्थ मात्र में, संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं आपके, उन सब के अंदर दुख देखता है, गुण वृत्ति विरोध दुख देखता है। उस दुख के द्वारा अभिघात होने पर अब हम उस दुख को दूर करने वाला जो हेतु है, उस हेतु को जानने की इच्छा प्रारंभ करते हैं। फिर एक ने उत्तर दिया दृष्टे सा अपार्था, कि जो दृष्ट उपाय है, लौकिक उपाय, हमने देखा है कि किसी को भूख लगी तो खाना खा लिया, दुख दूर हो गया, किसी को पेन हुआ तो पेन किलर खा ली, दुख दूर हो गया। ऐसे जो भी सांसारिक दुख दिखाई देते हैं तो उनके उपाय भी संसार के अंदर दिखाई देते हैं, तो उन्हीं उपायों से ही उन दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। आप अलग से उपाय बताने का क्यों प्रयास कर रहे हो, आप क्यों जिज्ञासा कर रहे हो, आपकी जिज्ञासा व्यर्थ है, अपार्थ है। अपार्थ मतलब अपगतः अर्थः प्रयोजनम यस्याः सा जिज्ञासा अपार्था, कि वो जो जिज्ञासा आप कर रहे हो वो कैसी है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि जिस प्रयोजन की पूर्ति के लिए आप जिज्ञासा कर रहे थे, दुख त्रय की निवृत्ति, वो तो दृष्ट उपाय से हो ही रही है, तो आपको उसकी दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कहते हैं इति चेत, अगर ऐसा कहते हैं तो ना, आपकी बात सही नहीं है। क्यों? एकांत अत्यंततो अभावात्, कि सही बात है, दृष्ट उपायों से दुखों की निवृत्ति होती है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं होती, होती है, लेकिन उनसे जो दुखों की निवृत्ति होगी वो एकांतिक या आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती। यही आपका मेन फैक्ट है, आपका जो परीक्षा में पूछा जाता है कि सांख्य के अनुसार किस प्रकार की दुख की निवृत्ति को मोक्ष कहा गया है। दुख की एकांतिक और आत्यंतिक दोनों का समुच्चय रखना आपको, केवल एकांतिक भी नहीं,
केवल आत्यंतिक भी नहीं, दोनों ही प्रकार की जब दुखों की निवृत्ति होगी उसे ही मोक्ष कहा जाता है। अब एकांतिक और आत्यंतिक अभिप्राय क्या है हम आगे देखेंगे। मैंने कारिका से आपको अर्थ समझाने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं अलग अलग विषय। 3 प्रकार के दुख हमें देखा कि 3 प्रकार के दुख कौन कौन से होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक मतलब आत्मन अधिकृत्य अध्यात्म, जो स्वयं को अधिकृत करके जो दुख होते हैं वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का यह अभिप्राय नहीं कि जो आत्मा को हो रहे हैं, आत्मा तो अलग है, उसका कोई सुख दुख से ऐसा कोई संबंध नहीं है, वो तो आपका मिथ्या ज्ञान के कारण वो सुख दुख होता है। वो योग दर्शन आदि हम पढ़ेंगे, वहाँ पे चर्चा करेंगे इन चीज़ों की कि वो अज्ञान के कारण दुख उत्पन्न होता है। गीता के अंदर भी ये सब भगवान कृष्ण ने कहा है। तो यहाँ पे है आत्मा का अभिप्राय मुख्यतः आपको शरीर या जो कारण शरीर है या सूक्ष्म शरीर है वहीं तक ही लेना चाहिए, या जो व्यावहारिक जीव है वहाँ तक लेना चाहिए। तो आध्यात्मिक जो दुख है वो भी 2 प्रकार का है, जिसमें हम स्वयं कारण होते हैं। वो शारीरिक हो सकता है, शरीर में उत्पन्न। तो शारीरिक दुख में क्या है, वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो इन दोषों की विषमता, इनकी जो समस्थिति होनी चाहिए थी शरीर के अंदर, यदि समस्थिति है तो हम स्वस्थ हैं, और समस्थिति में नहीं है तो हम दुखी हैं, हमारे अंदर कोई ना कोई रोग उत्पन्न होगा। तो इन 3 की विषमता के कारण जो उत्पन्न होने वाला दुख है उसको हम शारीरिक कहेंगे। मानसिक के अंदर है 2 प्रकार की स्थिति है कि जिन जिन वस्तुओं को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे लिए प्रिय है, उनका प्राप्त न होना, उनका वियोग हो जाना, ये भी दुख है। और जिन जिन वस्तुओं को हम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, वे हमारे लिए अप्रिय है, उनका प्राप्त हो जाना। जैसे हम कोई वस्तु, जो हमें कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, हमें प्रिय है लेकिन वो दूर चली गई या हमसे छीन ली गई तो हमें बड़ा दुख होता है। या जिन वस्तुओं को हम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, जिनमें हम देखना भी नहीं चाहते, जिनसे हमारा द्वेष है, और उन वस्तुओं के हमारे पास यदि आ जाए, उनके साथ हमारा संयोग हो जाए, वो भी दुख है। ये मानसिक दुख आपको इन्होंने कहा, प्रिय का वियोग या अप्रिय का संयोग। इसको दूसरे रूप में मोटा मोटा से भी कह सकते हैं, जैसे योग सूत्र के अंदर आपके जो उपविक्षेप आते हैं, दुख दौर मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः, तो वहाँ पर दौर मनस्य भी कहा है, वो भी एक प्रकार का मानसिक ही दुख है। इच्छा का विघात होने से चित्त का क्षुब्ध हो जाना। तो अब देखेंगे दोनों स्थानों पे इच्छा का विघात है। जो प्रिय थी, हम उनको प्राप्त करना चाहते थे, उसका विघात हो गया क्योंकि हमें प्राप्त नहीं हुई। अप्रिय, जिसको हम प्राप्त नहीं करना चाहते थे, ऐसी इच्छा थी और वो प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार के जो दुख हैं वो मानसिक दुख में आएंगे, और इनके कारण केवल हम हैं, बाह्य कोई वस्तु नहीं है। यदि हम अपनी इच्छा को नियंत्रित करें, या गीता के अनुसार कहें कि सभी प्रकार के दुखों में विषयों का ध्यान आपका मूल कारण बताया जाए, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, तो विषयों का चिंतन करने से ही दुख की ये श्रृंखला आपकी उत्पन्न होती है। यदि उनका चिंतन, उनकी इच्छाएं ही त्याग कर दो, सर्व संकल्प नष्टः, सभी प्रकार की संकल्पों को या सांसारिक जो इच्छाएं हैं उनका त्याग कर दो, ये किसी भी प्रकार का दुख हमें नहीं होगा। तो हम स्वयं कारण हैं। दूसरा दुख आदि भौतिक, भूत बोलते प्राणियों को। तो प्राणियों को, हमसे अलग इतर जो प्राणी हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उनके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो दुख है वो आदि भौतिक कहलाएगा। किसी ने हमें टक्कर मार दी, पीट दिया, किसी ने काट लिया, पंजा मार दिया, इत्यादि इत्यादि पार्ट जो हैं आपके, कोई हमें दुख दे रहा है, वो मनुष्य, पशु पक्षी कोई भी हो, तो वो सारा का सारा आपका आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आपका आएगा। फिर तीसरा आपका था आदि दैविक दुख। देव आप जानते हैं 2 प्रकार के जड़ और चेतन देवता होते हैं। मुख्यतः यहाँ पे जड़ देवताओं को लिया गया है, वायु, अग्नि, जल, सूर्य इत्यादि। तो इनके कुपित होने से या इनके विषम स्थिति में होने के कारण से जो आपके प्रभाव आते हैं, उत्पन्न होते हैं, जैसे अत्यधिक वर्षा हो गई, बिजली गिर गई, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, ऐसे जो दुख है उनको आदि दैविक दुख कहा जाता है। तो इन 3 प्रकार के दुखों से व्यक्ति पीड़ित रहता है। तो जब वो देख लेता कि इन 3 दुखों से मुझे बचना है, इनसे बार बार मैं पीड़ित हो रहा हूँ, तब इनसे बचने की उपाय की ओर वो जाता है, उनको ढूंढने की इच्छा करता है। इन 3 दुखों को तापत्रय भी कहा जाता है। ताप मतलब जिनसे वो तप्त रहता है, संतप्त रहता है। तो ये तीनों दुख उसको बार बार संतप्त करते हैं, इसी कारण से इनको ताप भी कहा जाता है। तो ताप और दुख ये सिनोनिम आपके पर्यायवाची हैं। तो ये 3 प्रकार के दुखों की क्या करनी है हमें, एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति।
तो एकांतिक पे गौड़पाद आचार्य क्या कहते हैं, अवश्यम भाव, जो दुख की निवृत्ति है वो अवश्यम भावी, कि जिस समय वो दुख निवृत्त हो रहा है वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए आपका 100% दुख था, 90% दुख हट गया आपका और 10% बचा हुआ है, तो कह रहे कि ये दुख की एकांतिक निवृत्ति नहीं है, कि काफ़ी कुछ दुख हट गया लेकिन फिर भी 10% या आप कहो कि 1% पे यदि दुख बचा हुआ है तब भी वो दुख की एकांतिक निवृत्ति नहीं मानी जाएगी। तो दुख की जो निवृत्ति कैसी हो, जिस समय वो दुख आपका हटा हुआ वो पूर्ण रूप से हटा होना चाहिए, उसमें दुख का लेश मात्र भी अंश ना हो, तो ये है आपकी एकांतिक निवृत्ति। आत्यंतिक निवृत्ति का अभिप्राय है कि उसकी पुनरावृत्ति ना होना, कि जो दुख आपका पूर्ण रूप से या एकांतिक रूप से हटा है वो दोबारा नहीं आना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए वो निवृत्त हो जाना चाहिए, उसको कहेंगे आत्यंतिक निवृत्ति। कि एक बार दुख हटा, ऐसा नहीं कि आपने किसी उपाय के माध्यम से उस दुख को 100% हटा दिया लेकिन वो 1 दिन तक या 2 दिन तक हटा रहा फिर आ गया, तो उसमें किसका मानेंगे, वो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं रही। वो जो दुख हटा है वो हमेशा हमेशा के लिए हट जाए, दोबारा कभी ना आए, उसको कहेंगे आत्यंतिक निवृत्ति। तो कह रहे हैं कि जो दृष्ट उपाय आपने कहे थे, लौकिक उपाय, वो दुखों को हटाते तो हैं, तो लेकिन ना तो वो एकांतिक रूप से हटाते हैं कि पूर्ण रूप से हटा पाए, और ना ही वो आत्यंतिक रूप से हटाते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए हटा पाए। तो इन दो चीज़ों का दृष्ट उपायों में अभाव देखा जाता है। इसलिए मुझे तो थोड़ी थोड़ी निवृत्ति नहीं करनी है दुख की, मुझे तो पूर्ण रूप से और हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति करनी है। इस तरह की ही उपाय को मैं जानना चाहता हूँ जो इन दुखों की ऐसी ही निवृत्ति कर सके। इसलिए मेरी जिज्ञासा युक्त है, आपका दृष्ट उपाय उसमें सक्षम नहीं है। ये पहला पार्ट आपकी मोक्ष की हमने चर्चा की, और उसके साथ में ही दृष्ट उपाय की जो आपकी कमी थी उस कमी को भी यहाँ पर बताया। आगे कहा कि फिर मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या बनेगा, तो अगली कारिका में कहते हैं दृष्टवत आनुश्रविकः स ही अविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञान। दृष्टवत, दृष्ट उपायों के समान ही आनुश्रविकः, जो आनुश्रविक, अनुश्रवो वेदः, अनुश्रविक किसे कहा जाता है, वेद को, और अनुश्रव एव आनुश्रविकः, और अनुश्रव को ही आनुश्रविक कहा, मतलब वैदिक उपाय। आप सिंपल कह सकते हैं कि आनुश्रविक मतलब है वेद या वेद के आधार पर जो ब्राह्मण इत्यादि ग्रंथ, श्रौत सूत्र, स्मार्त आदि ग्रंथ जो लिखे गए हैं उनमें जो याज्ञिक उपाय आपके बताए गए हैं वे सब यहाँ पर आनुश्रविक से लिए गए हैं। तो कह रहे जो आनुश्रविक उपाय हैं वे भी दृष्ट के समान ही त्याज्य हैं, मतलब वो उस दुख की एकांतिक या आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 3 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से, अविशुद्धि, क्षय और अतिशय। इसको मैं नीचे लिखा है, तो पूछ सकते हैं आपकी परीक्षा में कि जो आनुश्रविक उपाय हैं उनके उपायों में क्या क्या दोष सांख्य कारिका के अंतर्गत बताए गए हैं। 3 दोष हैं, अविशुद्धि, क्षय और अतिशय। अविशुद्धि का अभिप्राय क्या है, तो इसमें नई तत्पुरुष समास है। विशुद्धि, विशुद्धि मतलब पूर्ण शुद्ध, जिसमें मलिनता का अंश मात्र भी ना हो, और अविशुद्धि मतलब जिसमें शुद्धता के साथ साथ में मलिनता भी है, उसको अविशुद्धि कहेंगे। तो कह रहे हैं कि जो याज्ञिक कर्मकांड है, क्योंकि यहाँ पर वैदिक उपायों में मुख्य रूप से याज्ञिक कर्मकांडों को ही लिया गया है, और उसमें देखा जाता है कि याज्ञिक कर्मकांडों के अंदर बलि प्रथा का प्रयोग है या कुछ और भी अन्य अन्य दोष हो सकते हैं। मुख्यतया मैं बलि प्रथा का यहाँ पे रख रहा हूँ। उच्चारण दोष हो सकते हैं, कुछ अन्य कर्मों के दोष हो सकते हैं। उन दोषों के कारण से वो जो कर्म किया गया था वो पूर्णतः शुद्ध नहीं था। जब वो कर्म पूर्णतः शुद्ध नहीं था तो उसके माध्यम से प्राप्त होने वाले जो स्वर्ग इत्यादि हैं या मोक्ष इत्यादि हैं वो तो संभावित ही नहीं है। मोक्ष तो स्वर्ग इत्यादि जो सुख की भी बात की जाती है याज्ञिक कर्मों के आधार पे, स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि माध्यम से, तो वहाँ पर भी आपको पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्म चूंकि अविशुद्ध है तो उनसे प्राप्त होने वाला जो फल होगा स्वर्ग इत्यादि वो भी आपका अविशुद्ध ही होगा, उसमें दुख की पूर्ण निवृत्ति नहीं होगी। तो पहला दोष तो ये है कि कोई भी याज्ञिक कर्मकांड आपका पूर्ण रूप से विशुद्ध नहीं है। दूसरा दोष है क्षय। क्षय मतलब आपका क्षीण होना, धीरे धीरे कम होना। तो आता क्षीणे पुण्ये पुनः मर्त्यालोकम आविशंति, कि जो याज्ञिक कर्मकांड है इनको सकाम कर्म के रूप में देखा गया है, पहला पार्ट।
वो सकाम कर्म का जो फल होता है आपको वो स्वर्ग की प्राप्ति देखी गई है, उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं मानते हैं। तो चलो स्वर्ग को भी हम माने कि वो बहुत आनंद की स्थिति होगी, जैसा कि हम कहना चाह रहे थे कि जिसमें दुख का लेश मात्र भी ना हो, चलो मान भी लें आपका। लेकिन फिर भी क्योंकि जो सकाम कर्म किए गए हैं वे आपके अनंत कर्म नहीं हैं, वे शांत कर्म हैं। उन कर्मों का आप कहें तो वो अनंत नहीं है। और हमें ये भी पता है कि शांत कर्मों से, मतलब कुछ कर्मों से, कुछ कह रहा हूँ मतलब अनंत नहीं है, इस कारण से मैं कुछ कह रहा हूँ कि कुछ कर्मों का फल अनंत नहीं हो सकता है। और जैसे जैसे कर्मों का भोग आप करेंगे धीरे धीरे आपके कर्म क्षीण होंगे। उन कर्मों के आधार पर आपका जो पुण्य कर्मों के आधार पर जो स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति हुई थी वो भी आपकी धीरे धीरे हटने लगेगी। तो वही कहा गीता में, क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्यालोकम विशंति। जैसे जैसे पुण्य कर्म आपके क्षीण होंगे, जैसे जैसे आप उनका फल भोग लोगे, फल भोगा और कर्म समाप्त, वैसे वैसे फिर दोबारा से आपको किस लोक में आना पड़ेगा, इसी मर्त्य, इसी सांसारिक लोक में आना पड़ेगा। ये दुख की नित्य निवृत्ति या आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हुई, मान लो चलो कुछ समय के लिए निवृत्ति हुई भी, लेकिन दोबारा से फिर आप दुख के कारण में या दुख के परिवेश में आप आ गए हैं, तो ये भी दोष है। और तीसरा दोष बताया उन्होंने अतिशय। हम देखेंगे कि जो याज्ञिक कर्म उसमें अलग अलग प्रकार के याग हैं, कोई राजसूय है, कहीं सोम याग है, कहीं वाजपेय याग है। तो उन यागों के द्वारा जो जो देवत्व की प्राप्ति होती उनमें भी एक तारतम्य है। जैसे वाजपेय जो याग है आपका, उससे इंद्रत्व की प्राप्ति होती है, यागों में श्रेष्ठ माना जाता है। मान लीजिए किसी ने याज्ञिक कर्म में वाजपेय याग किया, किसी ने दूसरा याग किया, तो वाजपेय वाला इंद्रत्व को प्राप्त करेगा, कोई दूसरा राजसूय इत्यादि जो याग करने वाला किसी अन्य देवत्व को प्राप्त करेगा। तो कह रहे हैं कि उसमें अतिशय बना रहेगा कि जो लो लेवल पे है इंद्र की अपेक्षा, वो देखेगा कि जो इंद्र है वो मेरे से अधिक लेवल पे है, तो उसको देख के उसके अंदर फिर भी एक आकांक्षा बनी रहेगी कि मुझे और अधिक सुख प्राप्त करना है। ये और अधिक कहने वाला ही पार्ट ये बता रहा है कि जिस सुख के लेवल पर वो बना हुआ है वो पूर्ण सुख नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहूँ वहाँ पर दुख की पूर्ण निवृत्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी तारतम्य है। यदि दोनों में समान ही सुख होता हो तो फिर यहाँ पे इंद्रत्व की प्राप्ति और अन्य देवत्व की प्राप्ति में अलग अलग याग विधान करने का प्रयोजन कुछ नहीं रहता। तो इससे स्वीकार करना पड़ता है कि दोनों में सुख की भिन्नता है, और उसके कारण से द्वेष भी उत्पन्न हो सकता है। या द्वेष भी नहीं मानो तो इसमें कहा जा सकता है कि वहाँ पर दुख की एकांतिक निवृत्ति नहीं है। तो ये तीन प्रकार के दोषों को देखने के कारण से अब यहाँ पर जो आनुश्रविक उपाय है वो दृष्ट उपायों के समान ही आपके त्याज्य हैं, तो पूछा जा सकता है। तो अब हम किस उपाय को करें, मुख्य जो हमारा पाठ था कि मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है, किस उपाय के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तद विपरीत श्रेयान, कि दो उपाय जो दृष्ट और आनुश्रविक बताए उनसे जो विपरीत अलग है वो श्रेयान है, वो इनसे श्रेयस्कर है। क्यों है? व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पंक्ति ही पूछ लेते हैं आपसे, किसके जानने से? व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इनके विज्ञान से। एक ज्ञान शब्द होता है, एक विज्ञान शब्द होता है। तो आदि गुरु शंकराचार्य दोनों का अर्थ करते हैं। ज्ञान का करते हैं शास्त्र और गुरु के माध्यम से उन शब्दों को जो गुरु ने कहे या शास्त्र के द्वारा कहे जा रहे हैं उनका श्रवण कर लेना, चिंतन कर लेना या उनको धारण कर लेना, ये है आपका ज्ञान। मतलब उन शब्दों को जान लेना, उस जाने हुए के अनुसार उन चीज़ों का साक्षात्कार करना, रियलाइज करना, इसको कहा जाता है विज्ञान। तो ज्ञानम विज्ञानम विमुक्तये। तो केवल ज्ञान के स्तर पे हम देखते हैं, जहाँ पर शाब्दिक ज्ञान की मैं कहना चाह रहा हूँ तो वो अलग अभिप्राय है, और विज्ञान जो है वो उस ज्ञान का ही एप्लीकेशन है। यहाँ पे तो केवल आपका नॉलेज था और उस नॉलेज का जो एप्लीकेशन है आपका वो विज्ञान है। तो कहा कि विज्ञानात्, इसलिए यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया वो विज्ञान है कि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इन तीन पदार्थों का अनुभव करने से ही आप दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति कर सकते हो। अभी व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ क्या है? सामान्य हम देखिए तो व्यक्त अव्यक्त ये प्रकृति के ही पार्ट है दोनों। तो व्यक्त प्रकृति, व्यक्त मतलब जो किसी से अभिव्यक्त हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उन पदार्थों को कहते हैं व्यक्त, और जो किसी से अभिव्यक्त या उत्पन्न नहीं हुआ है उसको कहते हैं अव्यक्त। इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि व्यक्त और अव्यक्त का वास्तविक अभिप्राय क्या है। सामान्य मैंने आपको बताया, जैसे एक उदाहरण में लेना चाहो तो दूध और दही का ले सकते हैं आप।
यदि हम माने कि दूध मूल है, समझने की दृष्टि से ये पूर्ण नहीं है, आंशिक आपका दृष्टांत है, तो दूध से दही उत्पन्न हुआ तो हम कहेंगे दही अभिव्यक्त हुआ है, किससे? दूध से। तो दही क्या कहलाएगा? व्यक्त कहलाएगा। और उस दही की अपेक्षा से दूध क्या है आपका? वो अव्यक्त कहलाएगा। एक आंशिक दृष्टि से पूर्ण नहीं है आपका ये, क्योंकि पूर्ण तक क्यों नहीं है? क्योंकि दूध भी किसी न किसी से व्यक्त हुआ है। लेकिन वास्तव में क्या अभिप्राय है वो आगे जब हम प्रकृति और विकृति की चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर, वहाँ पर आपको व्यक्त और व्यक्त का अभिप्राय स्पष्ट हो जाएगा। आप इतना ही समझ सकते हैं यहाँ पे इन दोनों को हम प्रकृति का ही रूप कहते हैं। और ज मतलब जानाति इति जह, मतलब जानने वाला। जो जानने वाला कौन है? क्योंकि प्रकृति तो आपकी जड़ है, अचेतन है, और जो पुरुष है वही चेतन है। तो जिसमें चेतनत्व है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, वही जान सकता है, तो वो पुरुष हो गया आपका। क्योंकि सांख्या में दो ही तत्व स्वीकार किए जाते हैं, प्रकृति और पुरुष मूल रूप में। भेद प्रभेद करेंगे तो कुल तत्व आपके 25 हो जाते हैं। तो इन तत्वों को मूल तत्व में रखो तो प्रकृति और पुरुष का विज्ञान होने से ही आप दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति कर सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ था, मैंने समझाने का प्रयास किया। फिर भी कोई अस्पष्टता हो तब कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और आपको ये कैसी क्लास लगी, तो आपका मोटिवेशन चाहिए। अगर आपको अच्छी लगेगी तो हम आगे इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे, समझाते रहेंगे आपको। तो आप हमें अवश्य बताइएगा, क्योंकि आप मोटिवेट करेंगे हमें, तभी हम आगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। ओम शम।